मुझे उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आज़म इस चीज़ पे भी पूरा ध्यान देंगे और इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं अपने तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कैप्टन जावेद अली सैफी मरहूम को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और उनकी कुर्बानी ये इलाका नहीं हिंदुस्तान याद रखेगा। कैप्टन जावेद सैफी का ये परिवार है। जरा प्लीज आगे से यहाँ ये उद्घाटन हुआ है। यहाँ आज 15 अगस्त का दिन है और इनके नाम से यहाँ ये गेट पे नाम लिखा गया है और यहाँ उद्घाटन है। ये यहाँ आज उद्घाटन हुआ है इनके नाम से और ये उद्घाटन किया है ये श्री शोएब दानिश। जात और इन सब चीजों से ऊपर उठ के उन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतनी बड़ी शहादत दी इतनी छोटी उम्र में। आप देखिए ना कि 32 साल की उम्र में एक आदमी की जिंदगी मुल्क के नाम कुर्बान हो गई, तो एक कितना बड़ा सेक्रीफाइस जो हमारे साथी हमारे यहाँ रहने वाले, तो हम लोगों को तो इसके साथ ही मास्टर जी से कहूंगा कि कोई देशभक्ति का गाना सुना रहे थे वो सुना दें। एक हफ्ते बाद उनका बलिदान दिवस है 22 अगस्त, आज 15 अगस्त है। तो ये गाना जो है जावेद अली सैफी की खिराज अकीदत पेश करते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इकरार मरना 2 जन्मों का समान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इकरार मरना 2 जन्मों के समान है। देश के वीरों की कुर्बानी, देश के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला मेरा रंग दे बसंती चोला। हमारे बीच कैप्टन जावेद अली के एक साथी थे कनिक भारद्वाज, उनकी मदर है पम्मी भारद्वाज जो यहाँ मौजूद है। और ये मेरे एक स्टूडेंट रहे हैं हुतांश वर्मा, जो आज पूरे आर्मी के अंदर एक नाम है, एक शोहरत है। पैट्रियट पोर्ट्रेट बनाते हैं ये, इन्होंने कैप्टन जावेद अली का भी पोर्ट्रेट बनाया है जो ये हमें समर्पित करने आए हैं। इनका मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और हम आभार व्यक्त करते हैं पम्मी आंटी का कि इस एज में और अपने बेटे की शहादत पे, अपने बेटे के दोस्त की शहादत पे वक्त निकाल के यहाँ पे ये आई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शब्द नहीं है कि हम किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करें। बैठे मैम, आप बोलेंगे 2 शब्द। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो मैनो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मस्ती है धूमो मस्ती में। धन्यवाद।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया। समा मान लिया और इंशाल्लाह ऐसे ही सभा बनेगा अभी। और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हैं और अभी और लोग आ रहे हैं। तमाम RWA, तमाम मीडिया, तमाम बुजुर्ग साथियों, हर बिरादरी का लोग यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ इस खुशी के मौके पर यहाँ सब लोग इकट्ठा हैं। मैं हमारी कुछ एसोसिएशन भी आई हुई है, कुछ NGOs भी हैं, मीडिया कर्मी भी हैं, तमाम इलाके के लोग हैं। अभी और थोड़ा सा रुक कर हम पहले यासर भाई, इसके बाद मैडम को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासर है। आज से 3 महीने पहले मैंने एक छोटी सी संस्था बनाई थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर, दो रोटी बैंक। शायद आप लोगों ने फेसबुक पे देखा भी होगा मेरे को। तो मैंने घर में 5 लोगों से स्टार्ट करी थी अपने घर से माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा काम कराया। उसके अंदर हमने 10 शादियाँ करा दी हैं 3 महीने के अंदर, अल्लाह ताला ने कराई। मेरी कोई औकात नहीं है कराने की। और हम डेली 100-150 आदमी को खाना खिलाते हैं। और कल एक लेडीज थी, उसकी क्या नाम है, हस्बैंड की एक्सीडेंट हो गया था, उसको मैंने कारोबार करा के दिया। मैंने वो मेरे पास आई थी कुछ मांगने के लिए, मैंने मांगो मत, मैं तुम्हें कारोबार करा के दे रहा हूँ। एक ठेला बना के दिया मैंने, उसमें सब्जी बना के रख के दी है बहुत सारी। मैंने कहा ठेले में आप अपना कारोबार करो, ना कि भीख मांगो किसी से। मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश है, इसी तरह का काम करें जैसा मैं काम कर रहा हूँ। मेरा फेसबुक पे देख सकते हैं, यासर खान के नाम से है और दो रोटी बैंक के नाम से भी चल रहा है। मेरी गुजारिश थी पम्मी आंटी जी से कि वो कुछ बोलती, लेकिन वो थोड़ा सा भावुक हो चुकी हैं। कैप्टन जावेद अली सैफी जो नहीं है और उनका प्रोग्राम इतना बड़ा हो रहा है, सबने मिलजुल के जो इतना बढ़िया काम किया है, और इसलिए वो ज़रा ये कह रही है कि मैं नहीं बोल पाऊंगी। मुताज वर्मा जी स्टेज पे आइएगा। वो नहीं तो आपसे हम बुलवाएंगे इंशाल्लाह, आपको भी सुनेंगे और ये सारी जनता आपको भी सुनना चाहती है। लीजिए बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आप सब लोगों के सामने आके। लोग कहते हैं कि देशभक्ति, मजहब, कंट्री में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ मुझे देख के कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा। तो ये सब बनी बनाए अफवाह हैं जिसके पीछे कई बार हम बहाव में बह जाते हैं। मैंने कैप्टन जावेद अली सैफी जो हैं, इनके घर में भी 2 रोटी खाई है। कैप्टन अनुज नैयर के यहाँ भी 2 रोटी खाई है। कैप्टन हनीफुद्दीन के यहाँ भी खीर खाई है। और मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा के यहाँ पे भी रोटी खाई है। ना मुझे मजहब नजर आया, ना मुझे बैर नजर आया, ना ही मुझे कोई और चीज नजर आई। सिर्फ एक ही चीज कॉमन नजर आई, हम लोग इंसान हैं और इंसानियत को फॉलो करते हैं। और देश जो ये 3 रंग है, इससे मोहब्बत हर एक बच्चा करता है। तो बचपन से शुरुआत करूँ तो एक शख्स जो हमें छठी में पढ़ाया करते थे, उनसे एक बार हमने क्वेश्चन पूछा कि सर आपका मजहब क्या है। राजपूत लड़के हैं ना, थोड़ा ऐसे ही हो जाता कई बार, सर आपका मजहब क्या है। उस शख्स की एक ही बात थी जो आज तक याद है, पता नहीं कितने बच्चों को याद होगी नहीं होगी, मुझे याद है कि ये आज क्वेश्चन पूछ लिया, दोबारा मत पूछो, पहले मैं इंसान हूँ। वो शख्स यहाँ है अफसर अली सर। स्कूटर पे इनके देश का झंडा, उस समय स्कूटर लाते थे सर, देश का झंडा लगा रहता था, आई लव माई इंडिया लिखा रहता था। देशभक्ति सिर्फ सरहद पे जाके जंग लड़ना, नेताओं की तरह नारे लगाना या फिर कोई ऐसा काम नहीं है। देशभक्ति यहां से है। जिस दिन हम 2 सेकंड भी देश के लिए कुछ करते हैं, किसी को खाना खिलाना, जैसे अभी भाई ने बोला, किसी को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे को आगे बढ़ाना, वहां देशभक्ति शुरू होती है। किसी के शरीर पर कपड़ा पहनाने से लेके सड़कों पर गंदगी ना फैलाने तक सारी चीजें देशभक्ति में आती हैं। अपनी शहादत दी सन 2000 में, 21 साल। 21 साल छोटा वक्त नहीं होता। कहते हैं वक्त हर घाव को भर देता है। मैं आपको बताता हूँ, वक्त हर घाव को नहीं भरता। आज देश में 100 फैमिलियां हैं जो मेरी अपनी है। मम्मी आंटी की तरह 100 फैमिलियों से मैंने किसी ना किसी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, पिता समान को खोया है। मैं उस दर्द को जानता हूँ। वक्त इस घाव को भरता नहीं है, बस उसे सहने की शक्ति देता है
सिर्फ तिरंगे। लोग जानते बूझते कि आज मैं गया तो वापस नहीं आऊंगा शायद, तब भी वहां जाके लड़ते हैं, तब भी हमें सुरक्षा देते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये तो होते ही फौज में जाते हैं शहीद होने के लिए, वो शहीद होने के लिए नहीं जाते, वो आपकी बहन बेटियों को प्रोटेक्ट करने जाते हैं। अगर ये लोग एक बार अंदर घुस गए, अगर इन लोगों ने वहां पे बॉर्डर छोड़ दिए और वो लोग अंदर आ गए, तो हमारा क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बार उन सब शहीदों का नमन करते हुए जय हिंद का नारा लगाएंगे, जय हिंद। पोर्ट्रेट जो है हम जो हमारे लाए हैं ताज वर्मा जी, तो मैं चाहूंगा कि जावेद अली सैफी के बड़े भाई हैं, ये उनको दिया जाए और इसको बड़ा सम्मान से वो रखेंगे, बड़ी इज्जत से हम उनको देना चाहते हैं। आप मेरे पास जो मैंने बनाया है, मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जो तस्वीर है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि ये हमारे बीच में नहीं है पर अमर है। तिरंगा इनके साथ जुड़ा हुआ है। जो सैक्रिफाइस इन्होंने किया, जो जान का बलिदान दिया है, उसके कुछ छींटे यहाँ पे हैं। और हंसता हुआ चेहरा, ताकि सर जो है उनको हमेशा हंसते हुए, जैसे वो मुस्कुराया करते वैसे याद करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पोर्ट्रेट है आपके एक्सपेक्टेशन से के मुताबिक बना होगा। और एक छोटा सा एक वाक्य मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि किसी के चूड़ी की आवाज को खनकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने गले से लगा ले धरती माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। देश के सभी शहीदों को नमन, इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को नमन। जिंदाबाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अख्तर अली सैफी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए, कुछ दो लफ्ज उनके उसमें शान में बोले। और हमारे बीच में नवेद साहब हैं, यूथ हैं, यंग लड़का है, तो मैं उससे भी चाहूंगा कि वो भी आ जाए मेरे पीछे। और हमारे बीच में रफ़ी सैफी साहब पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा। दानिश अलीम साहब है, वो भी आ रहे हैं। हाजी चमन साहब है, सवा भाई आए हुए हैं, सवा भाई से गुजारिश करूंगा वो पीछे आ जाए जरा सा, और जरा मंच को थोड़ा भाई से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा स्टेज के पास आ जाइएगा। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मैं सबसे पहले तो अपने लोकप्रिय नेता और हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे हमदर्द, हमारे हर वक्त काम आने वाले शख्सियत शोएब दानिश साहब को मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कैप्टन जावेद के नाम को जो इज्जत दी है वो यकीनन अपने आप में काबिल तारीफ है। वैसे तो कैप्टन जावेद साहब किसी तारीफ का मोहताज नहीं थे, उन्होंने देश के लिए जो किया वो यकीनन हम सबका एक सर जो है वो बहुत ऊंचा कर दिया, बुलंदी पर पहुंचा दिया। मुझे आज तक वो वाकया याद है, जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ आया था तो यहाँ बाउंड्री नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ मिलिट्री के कुछ लोग भी आए हुए थे जो उनके बारे में बतला रहे थे। एक साहब ऐसे भी थे जिन्होंने गुस्ल करवाया था, वो आर्मी के ही एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने बताया कि इनका जो आदत है वो सब में इस कदर फेमस थे, इतने मशहूर थे कि लोग हर वक्त उनकी तारीफ करते हैं। दोस्तों, शख्स से शख्सियत बनने में बहुत वक्त लगता है। वो एक शख्सियत थे, वो यकीनन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने देश के लिए, हम सब के लिए, अपने इलाके के लिए अपने कुर्बानी देकर हमारे सर को एक बहुत ऊंची बुलंदी दी है, जिसे हम हमेशा हमेशा याद रखेंगे। और मैं दानिश भाई का भी शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ये सोचा और उन्होंने ये जाना कि भाई उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि इसके साथ साथ मैं दानिश भाई से एक और गुजारिश करूंगा कि ये जो पार्क है ये इनके घर के बहुत करीब है, इस पार्क का नाम भी कैप्टन जावेद के नाम से अगर रखा जाए तो बहुत मुसलमानों की मैं लिस्ट जारी करूं तो बहुत लंबी तारीख निकली जाएगी, बहुत सारे से गिने जाएंगे। इसीलिए सारे मजहब के लोग जो हैं वो आपस के अंदर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और ये खासकर हमारा इलाका है, देखिए यहाँ NFC से भी लोग आए हुए हैं, जाकिर नगर से भी लोग आए हुए हैं, बटला हाउस से भी आए हुए हैं, अबू फजल से भी आए हुए हैं। ये इसलिए नहीं बल्कि ये खुद भी बहुत बिजी हैं, लेकिन ये कैप्टन जावेद की मोहब्बत में आए हुए हैं और हमें और सबको एक दूसरे की मोहब्बत में आए हुए हैं। मैं इसी बात के साथ साथ कि बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला करते,
और चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं गुजारिश करूंगा, नवेद एक यंग लड़का है, तो गुजारिश करूंगा वो आए। सबसे पहले तो मैं कैप्टन जावेद अली साहब को खराज अकीदत पेश करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी रूह को चैन और सुकून अता फरमाए। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस प्रोग्राम के अंदर वाजिद भाई मुन्ना, तो मेरे अजीज दोस्त, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर कस्बा सियाने का रहने वाला हूं और इस प्रोग्राम में चल के मैं इसलिए आया, कैप्टन जावेद अली सैफी साहब जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने जज्बातों के साथ और इसके मुल्क की मोहब्बत दिल में रखकर अपने मुल्क के लिए अपना खून निछावर कर दिया। आपको और हमारी जिंदगियां आबाद रहे, चलती रहे, अपनी जान निछावर कर। हमारे यहाँ खलीलुल्लाह मस्जिद से एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट नईम साहब भी है। एक एसोसिएशन है, उसके हमजा साहब प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। हमारे बीच में हाजी फारूक साहब मौजूद है, इलियास साहब मौजूद है, इलियास सैफी साहब मौजूद है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं रफ़ी सैफी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ जावेद सैफी की उसमें शान में कुछ 2 लफ्ज़। आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जमा होने के लिए, और दानिश भाई का भी शुक्रिया कि सब लोगों को दावत देकर आप लोगों को बुलाया और इस दिन को यादगार बनाने का मौका दिया और हमें भी शामिल किया। जावेद अली साहब के लिए दिल की गहराइयों से, उसके परिवार के लिए, आंटी के परिवार के लिए, जो शहीद लोग हुए हैं आज, सबके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसा जज्बा हम सब लोग पैदा करें कि अपने बच्चों को इस मुल्क के लिए शहीद होने के लिए बॉर्डर पे भेजें और हमारा जावेद भाई की तरह सब लोग नाम रोशन करें और दुश्मन को तकड़ी शिकस्त देकर हमारी कौम का और हमारे देश का सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बड़े फख्र की बात है। दोस्तों, साथियों, ये दिन यादगार दिन है क्योंकि हमें आजादी मिली और आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितने कुर्बानियां दी हैं, हमें जगह जगह मिल जाता है। सपोज करो हम कहीं चले जाएं, किसी मकबरे में चले जाएं, तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी है। इंडिया गेट उस बात का सबूत है कि हमारे बुजुर्गों की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। उलमा इकराम बताते हैं कि सबसे ज्यादा दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक, दिल्ली से लेकर बागपत तक कितने उलमाओं की लाशें पेड़ों पे मिली हुई है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है तो आपकी कौम ने दी है। भागीदारी सबकी है, लेकिन हिस्सेदारी हमारी भी सबसे ज्यादा है। साथियों, ये हिस्सेदारी हम घटाना नहीं चाहते, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। अगर देश के लिए कभी जरूरत पड़े तो जान, माल, धन सब कुछ कुर्बान कर देना और देश की शान के लिए अपनी गर्दन कटा देना, मगर किसी के आगे सामने झुकना नहीं। ये कहना है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर जरूरत पड़ती है तो गोली पीठ पे नहीं खानी, गोली सीने पे खानी है, ताकि आपकी मर्दानगी का पता लगे कि आप जिंदा दिल को हो। आप जिंदा होने का सबूत दो, आप जिंदा होने का सबूत दो कि हम जिंदा हैं। और हमारी कौम ने हमेशा एक सबूत दिया है कि हम जिंदा हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी साजिशें हमारे खिलाफ की जा रही है। हमें नजरअंदाज भी करना है, हमें उसको नोट भी करना है और हमें उसका तरीके के साथ, देखिए जज्बात के साथ कोई जवाब हमेशा नुकसान देता है। जज्बात के साथ कोई हमें जवाब नहीं देना है। हमें प्यार, मोहब्बत, कानून के दायरे में रहकर अपने कौम को संभालना है, अपने देश को संभालना है। और इस 15 अगस्त के मौके को, इस 15 अगस्त के दिन को इतना यादगार बनाया करो, ताकि वो जो साजिश करने वाले लोग हैं ये उस पे भारी पड़ जाए 15 अगस्त का दिन, और वो लोग इस चीज को भूल जाए कि हम क्या है, वो क्या है। हम सब एक इंसान है, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम।
इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, हर साल मनाया करेंगे, 26 जनवरी भी मनाएंगे और अल्लाह ने चाहा 15 अगस्त भी मनाएंगे। अब मैं हमारे यहाँ बैठे हुए कई बुजुर्ग हैं और कई IWS के लोग बैठे हैं, लेकिन गर्मी बहुत है, सभी लोग नहीं बोल सकते। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं सबको बुलवा सकता हूँ। और यहाँ बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, हमारे उनके बड़े भाई भी बैठे हुए हैं, बाबू भाई के छोटे भाई बैठे हुए हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा कि दानिश अलीम एक सोशल वर्कर है, उनसे कि वो कुछ बोले। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका खैर मकदम है। अरुण आप मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने बचपन में अपने वालिद के एक बात सुनी थी कि वो कौमें बदनसीब होती हैं जिनके पास शहादतों की तारीख इतिहास नहीं होता, और उन कौमों से ज्यादा बदनसीब कौमें वो होती हैं जिनके पास शहादतों का इतिहास और तारीख होती है और उसे बुला देती हैं। आज मुझे यहाँ खड़े होकर ये एहसास हुआ कि हम बदनसीब कौम नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ शोएब दानिश भाई का, जिन्होंने हमारे शहादतों के इतिहास को याद रखा, और आज ये दरवाजा जो बन चुका है, जब जब हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ से गुजरेंगी तो चिल्ला चिल्ला के गेट कहेगा कि ये इलाका शहीद पैदा करता है, यहाँ से शहीद पैदा होते हैं, मातरे वतन पे जान देने वाले। जावेद सैफी साहब ने अपनी शहादत से ये कायम कर दिया, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम जिंदा रहे न रहे, ये दरवाजा चीख चीख के कहेगा कि इस मोहल्ले के बच्चे हिंदुस्तान के लिए सरहद पे सीने पे गोली खाने जाते हैं, ये शहीदों का क्षेत्र है, यहाँ जरा एहतराम से घुसिए। आखिरी एक बस एक छोटी सी बात, राम प्रसाद बिस्मिल का एक शेर है, वो मैं कहना चाहूंगा कि शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं मास्टर साहब से गुजारिश करूंगा और हमारे दूर से आए हुए दयाचंद भाई से भी गुजारिश करूंगा कि एक गाना बहुत बढ़िया सा अपनी आवाज में सुना दें ताकि लोग बहुत खुश हो जाएं, और आज 15 अगस्त के मौके पर बढ़िया सा सुनाइएगा। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे कर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। बहुत शुक्रिया दयाचंद भाई और अफसर भाई, आपने सभा बांध दिया, और ये गाना है ही भावुक होने के लायक, और आप लोगों ने जो गाया जवाब नहीं है, और इंशाल्लाह एक आध गाना और गवाएंगे। दानिश भाई को मैं देता हूँ। अब मैं हमारा युवा सोशल वर्कर है, गुजारिश करूंगा कि वो आए। के खान साहब भी हमारे यहाँ IWA के प्रेसिडेंट हैं, वो बैठ जाएं, गुजारिश करूँ बैठ जाए, बैठ जाइए। प्रधान सरकार दो मिनट का है, कोई बात नहीं, बोलने दो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। हमारे जाकिर नगर के पार्षद जनाब शोएब दानिश साहब ने कैप्टन जावेद साहब के नाम पे जो हमारे जाकिर नगर का गेट रखा गया है, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ओखला के इतिहास में, ओखला की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे अपने किसी शहीद को इस तरह से सम्मान, इस तरह से इज्जत दी गई हो। इस देश के अंदर
हम लोगों ने जिस तरीके से अपना खून पसीना बहाया, इस देश की आजादी में बहाया, इस देश को आजाद करवाया, और ये कुर्बानी आज से नहीं, मुहर्रम का महीना चल रहा है। ये कुर्बानी हम लोगों ने इमाम हुसैन से सीखी है, जिन्होंने भरी जवानी में शहादत का प्याला अपने लब से लगा लिया था और कुर्बान करके इस्लाम को जिंदा कर दिया था। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं। आज इस मुल्क के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर कुछ फिरका परस्त ताकतें हमारा वजूद मिटाना चाहती हैं, हमारा नाम मिटाना चाहती हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि शुरू से लेकर के अब तक, आज की तारीख तक, हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कैप्टन जावेद साहब हमारी इज्जत हैं, हमारा फख्र है, हमारा गुरूर है, और वो इंशाअल्लाह आज से जो हमारा जाकिर नगर का गेट है वो उनके नाम पे ही दानिश भाई ने रख दिया है। मैं दानिश भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे शहीद को इतनी इज्जत बख्शी। दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, और अब तो हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। अब तो हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं, और मुल्क की आजादी के लिए लुटा दी जाने हमने, मुल्क की आजादी के लिए लुटा दी जाने हमने, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। और पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एसोसिएशन, बटला हाउस एसोसिएशन, खलीलुल्लाह मस्जिद एसोसिएशन, जाकिर नगर एच ब्लॉक एसोसिएशन, हमारे हाजी चमन साहब, और हमारे यहाँ पर ओखला बिहार से भी आए हुए हैं, शाहीन बाग अबुल फजल की एसोसिएशन भी आई हुई है, पी ब्लॉक के भी हमारे यहाँ एसोसिएशन के हाथ मोहम्मद भाई सैफी आए हुए हैं। तमाम समाज के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इस मौके पर यहाँ आए वो, और उन्होंने इस खुशी में हमारी शामिल हुए। दूसरा, एक और मैं इस खुशी के मौके पर आपको ऐलान करना चाहता हूँ कि अभी तो हमने ये गेट का उद्घाटन किया है, और ऐसे उद्घाटन आने वाले टाइम में बहुत सारे होंगे इंशाल्लाह। आप उम्मीद रखिए। मैं आपको आगे आने वाले टाइम में एक जाकिर नगर से रास्ता जाता है जो जामिया के ऊपर निकलता है, अगर सरकार से मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, अगर वो रास्ता नहीं खुला तो मैं सबसे पहले इस बाउंड्री को कॉर्पोरेशन की मैं तोड़ूंगा। आगे जलवोट की सरकार है। दानिश भाई और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस गेट का नाम भी जावेद सैफी या किसी शहीद के नाम पर रखा जाएगा। सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ कि आगे वो, क्योंकि हमने वहाँ पर पहले एप्लीकेशन दी थी कि इस गेट को हमारे जाकिर नगर को खोल दिया जाए। जामिया का एक रास्ता है, पूरा इलाका बहुत कंजस्टेड हो गया है, ऊपर पुश्ते के ऊपर कोई रास्ता हमें नहीं छोड़ा गया है, हमारा निकलने के रास्ते नहीं है। सरकार से हम अपील करते हैं, विधायक साहब से अपील करते हैं, सांसद जी से अपील करते हैं कि उस रास्ते को हमारे खुलवाए, और किसी शहीद जावेद सैफी के नाम पर ही उसको रखा जाएगा। ये कॉर्पोरेशन की बाउंड्री है, मैं उस बाउंड्री को तोड़ूंगा। यह आपके पीछे है, मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ। यहाँ से आगे वो जलवोट की जगह है, जलवोट दिल्ली सरकार की है, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि उस रास्ते को खोले और हमारा पूरा इलाके का एक तरफ कंजेशन खत्म हो जाएगा। और मैं आप लोगों की पूरी सपोर्ट चाहूंगा इसमें। अगर वो नहीं करते तो मैं आप सब लोगों के साथ जाकर उस रास्ते को खोल दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ना पड़ा तो तोड़ भी दूंगा। हमें इलाके के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और इस खुशी के मौके पर मैं तमाम जाकिर नगर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कितनी परेशानी आई है। ये गेट मैंने 4-5 साल पहले बनवाया था। आज इस गेट में कभी आरएसएस बैठी हुई है, कभी ऑब्जेक्शन लगा देती है, कभी उसके नाम में गलती करती है, कभी सैफी में गलती करती है। अब आकर ये 6 महीने पहले क्लियर हुआ है, और इसमें हमारा सहयोग अकील सैफी है, उनका बहुत रहा है, तमाम लोगों का सहयोग रहा है। और आरएसएस बैठी हुई है बीजेपी की, वो हमेशा उसमें शहीद के नाम पर ऑब्जेक्शन लगाती है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें
में हमारा सैफी समाज के हमारे अकील साहब है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। उनके भाई का भी, बाबू भाई के छोटे भाई आए हुए हैं। बाबू भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उनसे हमारा कमिटमेंट था, वादा था कि हम इस गेट का नाम, इस सड़क का नाम आपके बेटे के नाम पर रखेंगे। और मैं यहाँ पर जो भी आए हुए हैं, हमारे दो रोटी बैंक के हमारे यासिर, वो भी बहुत यहाँ पर है, सोशल वर्क कर रहे हैं। तमाम एनजीओ का, तमाम मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ। अब इसके बाद हम झंडा सलामी करेंगे, जो उसके बाद नेशनल एंथम होगा। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि वो वहां तक चले और उसके बाद बाहर गेट पर निकल जाएंगे, उसका रिबन काटे। और इसके बाद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहता हूँ कि कैप्टन जावेद अली सैफी की याद में हम लोग 2 मिनट का मौन रख लें तो बहुत अच्छा होगा। कैप्टन जावेद अली सैफी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके हृदय अजीज नेता परवेज हाशमी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से जो रहे हैं, मंत्री रहे हैं, दिल्ली सरकार में आ चुके हैं और उनका भी स्वागत करते हैं। जनाब परवेज हाशमी जी, बस परवेज भाई का इंतजार था। परवेज भाई को मैं चाहूंगा कि 2 लफ्ज कहें कैप्टन जावेद अली सैफी के शान में। यहाँ पे मौजूद तमाम मेरे खैरख्वाह, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, आज यौम आज़ादी के 75वें सालगिरह में मैं आप सबको अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन और अमान कायम रखे, भाईचारगी कायम रखे और मोदी जी जो लाल किले से कहते हैं उसको जमीन पे भी उतार के दिखाएं। सबका साथ, सबका विकास। हम भी चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास रहे, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ कानपुर में जो होता है मोदी जी उसको भी देखें। बहरहाल ये मौका इस चीज का नहीं है, ये तो मैंने इसलिए याद दिला दिया कि अभी उनका भाषण सुन के आया था तो मुझे कानपुर याद आ गया, वो मजलूम जिसके ऊपर इस तरह से जुल्म किया जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आज़म इस चीज पे भी पूरा ध्यान देंगे और इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं अपने तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कैप्टन जावेद अली सैफी मरहूम को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और उनकी कुर्बानी ये इलाका नहीं हिंदुस्तान याद रखेगा, जिस तरह से वो लड़े। और ये बहुत पुरानी वो थी जो आज पूरी हो रही है। ये गेट बनाने का मैं दानिश को खास तौर से इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको सिरे पे चढ़ाया और परमानेंट लेवल पे एक चीज ऐसी करा दी कि वो हमेशा कायम रहेगी। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। खतीब खान है हमारे, वो भी गुजारिश करूंगा कि वो बहुत दूर खड़े हुए हैं, वो यहाँ आ जाए और साथ में हमारे रहे, झंडा फहराया जाएगा। काशिफ है, खतीब है, यहाँ आ जाए जरा, परवेज भाई के साथ रहे। अमजद खान गुड्डू है, हाजी जबर है, सभी से गुजारिश करूंगा यहाँ आ जाए। बड़ी तेज भागा हूँ 15 मिनट। अब हम सभी लोग चलेंगे, झंडा सभी लोग हम साथ चलेंगे, झंडा फहराएंगे। सभी बुजुर्गों से गुजारिश है कि साथ चलें। Should
पलट के डालो, पलट के। अरे चाचा हाँ ले लो। कैप्टन जावेद सैफी का ये परिवार है, जरा प्लीज आगे से, आगे से। यहाँ ये उद्घाटन हुआ है यहाँ आज 15 अगस्त का दिन है और इनके नाम से यहाँ ये गेट पे नाम लिखा गया है और यहाँ उद्घाटन है, ये यहाँ आज उद्घाटन हुआ है इनके नाम से। और ये उद्घाटन किया है ये श्री शोएब दानिश काउंसलर साहब, यहाँ पे काउंसलर हैं। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदीन। मोहम्मद अदीन। अदीन, क्या कहना चाहते हैं आप आज के दिन? Wish you a very happy Independence Day. Jai Hind. Jai Hind. After 200 years of British rule, India got independent on 15 August 1947. Chacha Nehru became the first Prime Minister of India. Independence Day is the celebration of our freedom. It is celebrate for our war heroes like Mahatma Gandhi, Jhansi Ki Rani, and so many others. On Independence Day, Prime Minister hoists the national flag. शाबाश शाबाश। Red Fort. Jai Hind. Thank you. जी बेटा, आपका क्या नाम? मोहम्मद इमाद। इमाद साहब, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा इस दिन बहुत मज़ा आता है, इस दिन पतंग उड़ाने का मज़ा ही कुछ और है। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। अभी आप देख रहे थे दो नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने इतना अच्छा बोला, अभी यहाँ पर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ 15 अगस्त के दिन बच्चों की मौज भी होती है, पतंगे उड़ाने को मिलती हैं सुबह से रात तक। शहीद कैप्टन सैफी जो यहाँ पर, जावेद सैफी जो यहाँ पर शहीद हुए थे, वो उनकी फैमिली मेरे साथ यहाँ मौजूद है। मैं उनसे चाहूँगा कुछ शब्द बोले यहाँ पर। जी, ये ताऊ हैं जी, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? उनके नाम पे ये रोड का नाम रखा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं, ये शकील साहब जी, आप क्या कहेंगे? भाई, ये जावेद भाई हमारे मेरे कज़न ब्रदर थे और बचपन से ही हमने इनसे एजुकेशन भी ली है और बहुत ही मेहनती, बहुत ईमानदार आदमी थे। और जामिया से इन्होंने सिविल किया है, बीटेक, उसके बाद आर्मी ज्वाइन की। ऑफ़र तो इनको एमसीडी से भी थे, बहुत जगह से थे, पर उसके बाद भी इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। आर्मी वो कहते थे कि यार मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ऑफ़र और जगह भी थे, फिर भी उन्होंने आर्मी चुनी। और आप आर्मी में जाने के बाद और बड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की और ज्वाइन की और 32 साल की उम्र कैप्टन बने। और जैसे उनका वो जब शहीद हुए उसके कुछ दिन बाद उनका लेफ्टिनेंट मेजर का भी उनकी पोस्टिंग होने वाली थी, पर वो कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। बहुत नेक और दिलदार देशभक्ति आदमी। आपको आज ये जो 20 साल से लगातार मुहिम चल रही थी, यहाँ उनके जावेद जो कैप्टन जावेद जो थे उनके नाम पर यहाँ नाम, तो आज ये मुहिम पूरी हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, 20 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और उस टाइम सब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के पार्षद थे। ये काम 20 साल लगे, बहुत टाइम लग गया। ये काम अगर मेरे ताऊ कहते थे मेरे जिंदा होते शायद ये मैं नहीं देख पाऊंगा इसको। आज वो नहीं है हमारे बीच में, पर लेट हुआ, चलो अच्छा हुआ। साथ में ये सभा साहब साथ में मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तारीखी फैसला हुआ है और मैं सबसे पहले तो शोएब दानिश साहब को इस बात की मुबारकबाद दूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम से कम इस बात का एहसास किया, इस बात को माना कि भाई एक ऐसे कैप्टन जावेद, जबकि किसी तारुफ का या किसी गेट का वो मोहताज नहीं है, उसकी इतनी बड़ी शख्सियत थी, उसने इतना बड़ा काम किया देश के लिए
कि जो यकीनन काबिल तारीफ था। लेकिन अगर कौम के लोग ही कौम के लोगों को भूल जाएंगे तो आप मुझे बताइए इसमें कौन किसका साथ देगा? कोई नहीं देगा। आने वाली नस्ल तो ये भी नहीं जान पाएगी कि कैप्टन जावेद कौन था, क्योंकि हमने तो वो वक्त देखा है जब उनकी बॉडी आई थी उस ट्रक के साथ साथ, तो हम तो जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता चलेगा कि कौन था। वो इसी गेट के बारे में जानेंगे, इसी रोड के बारे में जानेंगे कि भाई कैप्टन जावेद कौन था। जब उन्हें मालूम होगा तो ये भी पता चलेगा कि भाई उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिन लोगों ने इसको मुहिम को कामयाब किया, वो तमाम लोग इस बात की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया किया जो भी किया जिसने। जी, आप देख सकते हैं यहाँ अभी उद्घाटन हुआ है कैप्टन जावेद सैफी के नाम से। यहाँ पर ये ढलान पर काफ़ी सालों से ये मुहिम चल रही थी जो जाके अब कामयाब हुई है ये। और अब जो बच्चा जान सकेगा कि जावेद कैप्टन कौन थे, क्या थे, कैसी उनकी हस्ती थी, उनके बारे में अब बच्चा जान सकेगा यहाँ पर। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, जाकिर नगर।